पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज, महिलाओं में हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से ये दिक्कत आती है। तो जब भी ये प्रॉब्लम आएगी तब हेयर फॉल्स की दिक्कत स्टार्ट होगी, आपका ओवरवेट हो जाएगा, फेस पे हेयर आने लगेंगे और भी ज्यादा दिक्कत आपको स्टार्ट होने लगेगी। इरेगुलर पीरियड्स और आगे कंसीव करने में दिक्कत भी पीसीओडी पीसीओएस की वजह से आती है। तो हम भद्रासन करते हैं, पहला आसन, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है आपके पीसीओडी पीसीओएस में। तो दोनों पैरों को आपको इस तरीके से मिलाना है और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैर के आगे रखिए। फिर अपने नीज को ज्यादा से ज्यादा जमीन की तरफ प्रेस कीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखों को आप बंद कर सकते हो और इस आसन स्थिति में अपने शरीर को महसूस कीजिए। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। तो किसी भी आसन में आप महसूस करिए कि धीरे धीरे करके आपकी दिक्कत भी दूर होती जा रही है। कुछ देर इस आसन में रहने के बाद हम इस आसन स्थिति से बाहर की तरफ आएंगे। तो दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। तो आज के हम जो भी आसन करेंगे उसका मोटिव ये होगा कि हमारे पेल्विस फ्लोर को हम ओपन करेंगे और वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाएंगे। तो दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। तो नेक्स्ट आसन हम करेंगे, तो मार्जरी भित्तिली आसन के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड करना है। वज्रासन, ये आपको खाना खाने के बाद करना है आसन। वज्रासन में रिलैक्स करना है। ये आपके रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। फिर अपने दोनों पैरों को इस तरीके से उठा लेना है। नीज के आगे अपने दोनों हाथों को रखिए। हाथों की उंगलियों को खुला हुआ रखना है। पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ रखेंगे। फिर सांस को भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। एक्सेल करते हुए गर्दन को नीचे कीजिए, कमर को ऊपर की तरफ कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसके बाद हम वज्रासन में आएंगे। शशांक आसन के लिए करेंगे प्रैक्टिस। तो दोनों पैरों को इस तरीके से आपको खोलना है। नीज में अंतर लीजिए और दोनों हाथों को इस तरीके से आगे रखिए। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको अपनी नाभि को जमीन की तरफ प्रेस करने की कोशिश कीजिए। फिर चेस्ट एंड देन आपकी चिन आपको जमीन पर रखना है। ये शशांक आसन है जो आपके मन को और शरीर को शांति पहुंचाने में मदद करता है और आपके पेल्विस फ्लोर को ओपन करता है और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है। ये आपके बैक के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर दर्द से राहत दिलाता है। तो धीरे धीरे इस आसन स्थिति से हम लोग बाहर की तरफ आएंगे। ओके, अपने नीज को पास में रखिए और ऐसे करके अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ खींचे। इसके बाद हम कुछ आसन खड़े ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो खड़े रहकर हम पहला आसन करते हैं मलासन। तो मलासन के लिए दोनों पैरों के बीच में गैप देना है। आपको दोनों हाथ नमस्ते स्थिति में रखना है और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए नीचे की तरफ बैठना है। अपने पूरे हिप रीजन को आपको ओपन करना है, बैक को सीधा रखना है और सामने की तरफ देखिए। इस आसन स्थिति का नाम है मलासन। ये आपके कॉन्स्टिपेशन, गैसेस की प्रॉब्लम भी दूर करेगा और साथ में पीसीओडी पीसीओएस के लिए भी ये आसन बहुत लाभकारी है। तो कुछ सेकंड्स इस आसन में होल्ड रखने के बाद हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। इसके बाद हम ताड़ासन करेंगे। तो दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ कीजिए, इंटरलॉक कीजिए और धीरे धीरे सांस को भरते हुए अपने हिल्स को ऊपर की तरफ उठाते हैं। 10 सेकंड इस आसन में होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1।
धीरे धीरे अपने हाथ को रिलैक्स कीजिए। ये ताड़ासन आपको बैक पेन में भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। इसके बाद हम सुप्त वीरासन करेंगे। तो सुप्त वीरासन के लिए आपको वज्रासन में आना है और अपने एडियो को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है और फिर दोनों हाथों को एल्बोस की हेल्प से आपको पीछे की तरफ जाना है इस तरीके से। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ लेटना है और दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखना है। तो ये आपके एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, पीसीओडी पीसीओएस के लिए, बैक पेन के लिए। कुछ देर के लिए इस आसन स्थिति में होल्ड रखने के बाद आपको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आना है। अपने एल्बोस का सपोर्ट लीजिए और धीरे धीरे करके ऊपर आएंगे और अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। वज्रासन से रिलैक्स। भूलना मत, योगा के आसन करने के बाद आपको शवासन जरूर करना है। शवासन को कभी भी स्किप नहीं करना है। शवासन होने के बाद शवासन आपको 5 से 10 मिनट तक करना है और उसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो आइए करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब आपके शरीर की ऊर्जा, ओके, आप इसको सांस के तौर पे भी ले सकते हो। और आयाम यानी कि इसका संचार करना। तो इसी सांस को हम पूरे शरीर में स्प्रेड करते हैं, एक एक सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो पहला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम के लिए आपको इस तरीके से प्रणव मुद्रा करनी होती है। इसको विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। तो अपने राइट हाथ की आपको प्रणव मुद्रा करनी है और अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए और लेफ्ट से आपको इनहेल करना है। इनहेल कीजिए लेफ्ट से, एक्सहेल कीजिए राइट से। इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सहेल लेफ्ट। तो आपको यही चीज कंटिन्यू दोहरानी है। इनहेल करना है लेफ्ट से, एक्सहेल करना है राइट से, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। तो आइए करते हैं इस प्राणायाम को। वीडियो की लेंथ कम रखने के लिए इस प्राणायाम को मैं यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप इसको ज्यादा देर के लिए करना है। इसके बाद हम ओमकार चैंटिंग करेंगे। तो दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, 3 बार ओमकार साधना। ओम शांति शांति शांति। Om is broken down into 3 words, आ, ओ एंड म। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तब हमारे नाभि के आसपास कंपन होना स्टार्ट होता है और ये इनके आसपास के जो ऑर्गन्स है वहां पे बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद हम ओ का उच्चारण करते हैं तब यहाँ पे अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है और हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरीके से फायदा हमारे हृदय को, मन को मिलता है। जब हम म का उच्चारण करते हैं तो ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है और शरीर को, मन को शांत रखने के लिए ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से ओमकार के बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो आज के पीसीओडी पीसीओएस का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। इसके साथ साथ आप अपने डेली रूटीन में हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर मेंटेन कीजिए। जो भी चीजें प्लास्टिक में बंद होती है, प्लास्टिक की बोतल का यूज ना करें, एल्यूमिनियम का यूज ना करें और साथ में आपको क्ले यूटेंसिल्स आप यूज कर सकते हो। लोहे की कढ़ाई को आप यूज करो, स्टील की कढ़ाई ये बहुत अच्छी है, स्टील के बर्तन बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आपको एल्यूमिनियम, प्लास्टिक की चीजों से दूर रहना है और साथ में अपने नेचर से जुड़िए, धरती माता से जुड़िए। आपको जो भी अच्छा लगता है वो सब कीजिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर रहिए। रेगुलर योगा कीजिए और अपनी जिंदगी को सात्विक रखिए।
होती है, तो रोज सोने से पहले एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको चांद की रोशनी में रहना है, जिसके वजह से आपके हार्मोन्स में बैलेंस आएगा और साथ में आप स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से दूर रहोगे और आपको अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी और आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। थैंक यू।